गुड मॉर्निंग। आज हम सीखेंगे प्लॉटिंग ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। प्लेन में कैसे किसी पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। लेट अस प्लॉट पी एक्स वाई ऑन द प्लेन। मान लो पी एक्स वाई एक पॉइंट है, एक्स है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई है वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको कैसे प्लेन में प्लॉट किया जाए। We start from O and count x units along yx if x is positive, or along O x dash if x is negative, and reach the point M। ये x पॉजिटिव मान लो तो आप क्या करोगे, O से शुरू करोगे और x पॉजिटिव ही तो पॉजिटिव x मतलब OX की ओर बढ़ोगे और P के नीचे जो M पॉइंट है वहाँ जाओगे पहले। अगर x नेगेटिव होता तो हम OX डैश की ओर बढ़ते और पॉइंट के नीचे तक पहुँच जाते। इसके बाद फ्रॉम M वी काउंट y यूनिट्स अलोंग OY। अगर ये y पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में बढ़ते हैं, ओ वाई की ओर बढ़ते हैं। अगर नेगेटिव होता वाई का वैल्यू तो ओ वाई डैश की ओर बढ़ता और पॉइंट तक पहुंच जाते। तो फ्रॉम एम वी काउंट वाई यूनिट्स अलोंग ओ वाई इफ़ वाई डैश इज़ पॉजिटिव और अलोंग ओ वाई डैश इफ़ वाई इज़ नेगेटिव एंड रीच पी। ये पी को हम पहुंच जाएंगे। अगर पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, और एक पॉजिटिव मतलब ओ एक्स डैश एक्स नेगेटिव होता तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते, वाई पॉजिटिव होता तो ये है तरीका कैसे पॉइंट को प्लॉट किया जाता है। तो कोई पर्टिकुलर साम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें से एक चीज़ आप देखो, इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई इक्वल नहीं है, देन द पोजिशन ऑफ एक्स वाई इज़ द कार्टेशियन इन द कार्टेशियन प्लेन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पोजिशन ऑफ वाई एक्स। एक्स वाई का जो पोजीशन होगा वो वाई एक्स का पोजीशन सेम नहीं होगा अगर डिफरेंट है तो, एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो दिस शोज़ दैट ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज़ इम्पॉर्टेंट इन एक्स वाई। इसका ऑर्डर मतलब इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई वैल्यू है। एक्स वाई और वाई एक्स सेम नहीं है, मतलब ऑर्डर क्या है, पहले एक्स देन वाई, इसका नाम एक ऑर्डर में लिखा है। तो ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम है ऑर्डर्ड पेयर। दस एक्स वाई इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर। Obviously x comma y not equal to y comma x if x not equal to y, and xy equal to yx if x equal to y। ये आपको ध्यान में रखना है। अभी एक्सरसाइज 3.3 का हम करेंगे। इन हुइच क्वाड्रेंट और ऑन हुइच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है -2,4 3,-1 -1,0 1,2 एंड -3,-5 लाई। Verify your answer by locating them on the Cartesian plane। प्लेन में लोकेट करके आपको आंसर लिखना है। तो पहले हम लोकेट कर देते हैं पॉइंट को, इसके बाद आंसर देंगे, आप दे पाओगे। जैसे ये हमारे पास है, एक्स एक्सिस होता है वर्टिकल और वाई एक्सिस होता है एक्स एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। तो पहला पॉइंट है हमारा -2,4। तो -2 मतलब y का नेगेटिव ओर चलेंगे, लेफ़्ट के ओरिजिन से ओ जो है उसका लेफ़्ट से चलेंगे, ओ से। ओ होता है दोनों पॉइंट, दोनों लाइन जहाँ पे कट किया वो आपको कंटेंट में दिख जाएगा। ओ कहाँ है, एक्स कहाँ है, एक्स डैश कहाँ है। और इससे पहले आपको भी दिखा गया, देख लिया आपने कहाँ एक्स डैश होता है, कहाँ वाई होता है। तो सबसे राइट साइड में होता है एक्स और सबसे लेफ्ट में होता है एक्स डैश, सबसे ऊपर होता है वाई और सबसे नीचे होता है वाई डैश। तो फर्स्ट पॉइंट है -2,4। तो -2 मतलब x नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, लेफ़्ट में चलोगे ओ से -2। देन पॉजिटिव है 4, तो ऊपर जाओगे 4 यूनिट्स, तो -2,4 पॉइंट आ गया। तो ये इस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखो डायग्राम में सेकंड क्वाड्रेंट है वो लेफ़्ट कॉर्नर में है सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद हमारा पॉइंट है 3,-1। 3 पॉजिटिव है तो किधर जाएंगे हम, ओ से पॉजिटिव एक्सिस की ओर जाएंगे, तो 3 यूनिट्स गए। इसके बाद y का वैल्यू है -1, मतलब y नीचे वाई डैश नीचे होता है तो नीचे की ओर -1 जाएंगे। तो हमें मिला ये 3,-1, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिख रहा है 3,-1। इसके बाद है -1,0, x का -1 जाएंगे, मतलब ओ से सेंटर से बीचों बीच से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे -1, और y0 है, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, वहीं पे पॉइंट है -1,0। जहाँ पे -1 है वो तो डॉट दे दो, ये हो गया -1,0। तो ये कहाँ लाई करता है, ये लाई करता है इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। देन आया 1,2।
1, 2 दोनों पॉजिटिव है, तो पहले हम ओ एक्स की ओर बढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्स की ओर बढ़ेंगे, तो ओ से एक्स की ओर गया तो 1 यूनिट, और फिर वाई का जाना है 2 यूनिट्स, तो वाई का पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे तो 2 यूनिट्स जाएंगे, 1 2 यहाँ मार्क किया हुआ है, आप भी ऐसा मार्क करोगे कॉपी में, तो 1, 2 मिल गया ये पॉइंट। जहाँ फाइनली 1 और 2 होने के बाद जहाँ हम पहुँचते हैं वही होता है पॉइंट, ना कि नीचे होता है, नीचे नहीं है। जहाँ पे फाइनल 2 खत्म हो गया वहीं पे हमारा पॉइंट है, वहाँ बड़ा डॉट लगा देना तो हो गया 1, 2। और ये किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमें पता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, सबका नाम है क्वाड्रेंट, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है। देन आया -3, -5, दोनों नेगेटिव है, तो पहले एक्स माइनस किधर होगा? फ्रॉम टुवर्ड्स लेफ्ट होगा ओरिजिन से, तो हम गए -3 यूनिट्स, 1 2 3 माइनस गया। फिर यहाँ पॉइंट नहीं है, दूसरा यूनिट है, दूसरा कोऑर्डिनेट है वाई का -5, तो -5 मतलब वाई का नीचे ही और जाएंगे, तो नीचे 1 2 3 4 5 का है, तो ये दोनों मिला जो इस पॉइंट में, उसका नाम है -3, -5, तो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे दोनों मीट किया है। तो ये हो गया आपका, ये कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आंसर आपको मिल गया। तो -2 4 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 3, -1 लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, -1, 0 लाई करता है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस में, और 1 2 लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -3, -5 लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट सम, प्लॉट द पॉइंट्स एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन चूजिंग सुइटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सेस। तो ये देखो एक्स वाई एक टेबल गिवन है, एक्स का वैल्यू -2 है तो वाई का 8 है, एक्स का -1 है तो वाई का 7 है, ऊपर वाला लाइन एक्स के लिए, नीचे वाला लाइन वाई के लिए, वाई का 0, एक्स का 0 है तो वाई का -1.25, ऐसे सारे पॉइंट्स आपको प्लॉट करना है। तो आप क्या करोगे? एक्स एक्स, ये देखो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, एक्स कहाँ पे है, एक्स डैश कहाँ पे, वाई कहाँ पे, वाई डैश कहाँ पे है, और इक्वल डिस्टेंस देके आप ना वो उसका मार्किंग कर देना। तो फर्स्ट पॉइंट है -2, 8, तो पहले x का -2 जाओ, 1 2 लेफ्ट की ओर गया, फिर ऊपर 8 जाना है आपको, तो ये हो गया। आपको मैंने नाम दे दिया ABCD, सबका नाम दिया, फर्स्ट पॉइंट का नाम दे दिया A, सेकंड का B, थर्ड का C, फोर्थ का D एंड फिफ्थ का E। तो ये A जहाँ दिख रहा है सबसे ऊपर सेकंड क्वाड्रेंट में, वही है -2, 8। दूसरा है -1, 7, तो अब इस बार -1 जाना है और 7 तक, तो ये -1, 7 ये दिख रहा है, B पॉइंट जो है वहीं पे है। देन तीसरा है 0, -1.25, तो 0 मतलब x का किधर कहीं पे जाना नहीं है, तो ये जगह पे है, अपने जगह पे है, और y का है -1.25, तो -1 से थोड़ा बड़ा होगा कि 0.25 मतलब 4 पार्ट का एक पार्ट, तो ये -1 और 2 के बीच में जो जगह है उसको 4 पार्ट करके एक पार्ट हो गया, तो ये हो गया आपका C, जहाँ पे एरो लगा हुआ है वही है आपका -1.25, तो ये कहाँ पे लाई करता है? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ये पॉइंट है C। फोर्थ पॉइंट है D1 3, ये दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 यूनिट, देन वाई का 3 यूनिट ऊपर जाएगा, तो हो गया 1 3, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है 3, -1, 3, -1, तो फर्स्ट जाएंगे 3 यूनिट्स 1 2 3 एक्स एक्सिस में टुवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव से है, और वाई का नेगेटिव -1 है तो नीचे ही -1 जाएंगे। तो ये देखो एक पॉइंट है, एरो लगा के, मैंने दूर लिखा है 3, -1, लेकिन एरो लगा के दिया है कि वो पॉइंट कहाँ पे है, वो जो पॉइंट है वो उधर ही है। तो थोड़ा बड़ा करके यूनिट लोगे तो क्लियरली विजिबल होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर का क्या ले सकते हो बड़ा कॉपी में, एक एक का एक डिस्टेंस 0 से 1 सेंटीमीटर, देन 1 to 2 अगेन 1 सेंटीमीटर, तो क्लियर विजिबल होगा ये। तो ये है प्लॉटिंग ऑफ द पॉइंट्स। नेक्स्ट है ये एक्सरसाइज ख़त्म, अभी है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप लीनियर इक्वेशन आपको पता है, जिस इक्वेशन का वेरिएबल का पावर 1 है वो है लीनियर इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल्स मतलब यहाँ वेरिएबल्स 2 होगा। एनी इक्वेशन व्हिच इज कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0 where a b c are real numbers and a and b are not both 0 is called a linear equation in 2 variables। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो एक्सरसाइज 1 पॉइंट, एनी इक्वेशन जिसका फॉर्म में आप लिख सकते हैं ax + by + c = 0, तो हर a b और 0 नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल x एंड y है। द कॉस्ट फर्स्ट है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस दैट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए बुक
कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन होना चाहिए, ये बुक ज़्यादा हो गया। कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो हमने क्या किया, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स, नोटबुक का दाम ले लिया हमने एक्स, देन कॉस्ट ऑफ पेन क्या होगा, उसको भी वाई ले लिया। तो क्वेश्चन कहता है नोटबुक का प्राइस जो है वो 2 गुना है पेन का, तो x हो गया हमारा नोटबुक का कॉस्ट, ट्वाइस y हो गया, 2 गुना प्राइस तो ट्वाइस y, तो ट्वाइस y को लेफ्ट में लाएंगे तो -2y इक्वल टू 0। यही है हमारा लीनियर इक्वेशन फॉर्मेट में है। यहाँ पे a अगर कंपेयर करोगे तो 1 आएगा, b हो गया -2, c होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म x + by + c = 0। सिर्फ इसी फॉर्मेट में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन को 2x + 3y = 9.3, 5 के ऊपर रेकरेंस साइन है, 5 बार बार आ रहा है, रेकरिंग है ये। तो 2x + 3y = 9.35, 5 के ऊपर रेकरिंग है, तो इम्प्लाइज 2x + 3y - 9.35 = 0। तो एक कितना होगा 2, b होगा 3, कंपेयर करोगे तो x + by + c = 0, c कितना होगा -9.35, 5 के ऊपर रेकरिंग है। सिमिलरली 2 है x - y/5 - 10 = 0, तो x में यहाँ a होगा, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखोगे तो 1 × x प्लस 1/5 × y, क्योंकि 1/5 × y मतलब y/5 प्लस c -10 = 0। तो a हो गया 1, b हो गया -1/5, c हो गया -10। सिमिलरली नंबर 7 y - 2 = 0, तो यहाँ पे x नहीं है तो 0 × x प्लस y मतलब 1 × y प्लस -2 = 0, तो a हो गया 0, b हो गया 1, c हो गया -2। और 8 नंबर है 5 = 2x, तो अब 2x को लेफ्ट साइड में ले आओगे तो -2x, और 5 तो अपने जगह पे, तो इसलिए साइड चेंज नहीं होगा, +5। ये इसको कन्फ्यूजन मत करना कि वो अपना जगह चेंज कर दिया, किया नहीं, क्योंकि राइट साइड से इक्वल साइन का लेफ्ट साइड में पहले भी था, अभी भी लेफ्ट साइड इक्वल साइन का लेफ्ट में है, तो वो जगह चेंज है। जब तक इक्वल साइन का इस साइड से उस साइड नहीं जाता तो साइड चेंज नहीं माना जाता है। 2x को देखो, ये लेफ्ट पहले इक्वल साइन का राइट साइड में था, अभी लेफ्ट साइड में है, इसीलिए माइनस है। 5 पहले भी लेफ्ट में था, अभी भी इक्वल साइन का लेफ्ट में है, तो इसलिए उसका साइन चेंज नहीं होगा। तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो -2 × x प्लस 0 × y, क्योंकि y नहीं इसलिए 0 × y प्लस 5 = 0, तो a हो गया -2, b हो गया 0, c हो गया 5। वो बाकी जो साम है वो आप करोगे कॉपी में, ये तो मैंने करके दिया, तो ये इसके लिए इतना ही।